गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। पिछली क्लास में मैंने आपको रोले फिल्में समझाई थी। अब मैं आपको लॉन्ग्रेंज मध्यमान फिल्में समझाऊंगा। सबसे पहले आपने जो रोले फिल्में पढ़ी थी उसमें तीन चीज आपको बताई गई थी। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि फंक्शन एफ एक्स बंद अंतराल संवृत अंतराल ए बी सतत है। दूसरी कंडीशन थी इसकी एफ एक्स विवृत अंतराल या खुला अंतराल ए बी अवकलनीय है। फिर तीसरी चीज बताई थी एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर ये होता है तो आपको एफ डैश की वैल्यू इक्वल टू 0। इसके अंदर भी आपको यही चीज अपनानी है। इसमें दो कंडीशन के अलावा ये दो कंडीशन तो चलेगी, उसके अंदर ये कंडीशन नहीं चलेगी आपकी। लॉन्ग्रेंज मध्यमान फिल्में के अंदर ये दो कंडीशन आपकी चलेगी। समवृत अंतराल ए बी में सतत हो, विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय। ये तीसरी कंडीशन आपकी लॉन्ग्रेंज फिल्में में नहीं होगी। इसके अंदर जब ए बी अवकलनीय होगा तो कोई ना कोई ऐसा बिंदु होगा जो इन दोनों के मध्यमान का अवकलनीय होगा, यानी कि x इक्वल टू सी। x इक्वल टू सी। तो जो लॉन्ग्रेंज थ्योरम है उसके अंदर ये चीज नहीं आएगी, ये दो ही आएगी। जब इसका अवकलन किया जाता है तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। कहने का मतलब हुआ, इसको ज्यामितीय रूप में इस प्रकार भी कर सकते हो, जैसे ये आपका ग्राफ पेपर है, एक्स ओ वाई, ये कोई कर्व है। इसके साथ कोई छेदक रेखा खींची जाती है, प्रतिच्छेदी है तो छेदक रेखा खींची जाती है। ये ग्राफ बना, इसके साथ जो कोण बनता है वो थीटा। लॉन्ग्रेंज मध्यमान फिल्में की ज्यामितीय संरचना। या इसका रूपांतरण, इसका नाम मैं ए रख देता हूं और इसका नाम मैं बी रख देता हूं। इसके साथ एक परपेंडिकुलर आ गया और इसके साथ एक परपेंडिकुलर किया। इसे मैं x इक्वल टू ए,
x इक्वल टू बी। इसकी ये तो भुज हो गया, ये कोटि, ये दूरी आपकी एफ ए, ये दूरी आपकी एफ बी। मान लो कोई बिंदु यहां पर आपका, जब इन दोनों के अंदर अवकलनीय है तो कोई ऐसा बिंदु जरूर होगा जो x बराबर c होगा, x बराबर c होगा। सपोज करो ये यहां आता है, इसकी वैल्यू x इक्वल टू सी। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यह सी बिंदु हो गया आपका, इसके कोऑर्डिनेट ए एफ बी एफ बी सी एफ। ये इसके, ये भुज कहलाता है, ये कोटि कहलाती है और ये भुज कहलाता है। इसके अंदर जब इसका अवकलनीय, जब अगर मान लो सेकंड कंडीशन एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है तो कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो x बराबर c होगा, x बराबर क्या होगा, c होगा। तो तब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसके साथ थीटा कोण बनता है। जब थीटा कोण बनेगा तो इसका स्लोप, इसके साथ एक रेखा खींची जाती है जो किसके समांतर होगी, AB के समांतर होगी। जो कर्व से स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो किसके समांतर होगी, AB के समांतर होगी। कहने का मतलब है स्पर्श रेखा समांतर है, रेखा समांतर होगी छेदक रेखा के, होगी छेदक रेखा के। जब इसके साथ इसका स्लोप क्या होगा, थीटा होगा, यानी कि टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। कोटियों का अंतर बटे हुआ भुजों का अंतर। कोटि क्या है आपके पास, एफ ए एफ बी है, भुज क्या है आपके पास, ए है और बी है। जबकि आपको मालूम है एफ डैश सी इसके बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हो, एफ डैश सी इक्वल टू टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। इसका अवकलन टेन थीटा के बराबर होगा। ये दूरी जो होगी आपकी, ये आपकी एफ सी। तो आपके x बराबर ए, x बराबर बी, इन दोनों में विपरीत अवकलनीय है, तो इसके मध्य में कोई ना कोई बिंदु ऐसा होगा जो x बराबर c होगा, x बराबर c होगा। तो c के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो c एंड एफ सी, यानी कि c तो आपका क्या बन गया, आपका भुज हो गया, और एफ सी आपकी कोटि होगी। तो इस प्रकार हम ज्यामितीय संरचना से भी इसको लोगरिथम प्रमेय को समझा सकते हैं। अब मैं इससे संबंधित कोई एग्जाम्पल लेके चलता हूं, तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू वन अंतराल माइनस वन वन। आपको ये बताना है कि इस बिंदु के अंदर लॉगरिथम थ्योरम सेटिस्फाई होती है या नहीं होती।
आपको कंडीशन तो मालूम है लैग्रेंज की, तो सबसे पहले इसमें x आ रहा है, तो x आ रहा है तो सतत तो हो गई, f(x) इक्वल टू x बिलोंग्स टू -1 1 फलन -1 1 के लिए सतत होगा, सतत दूसरा f(x) विवृत अंतराल -1 1 के लिए अवकलनीय नहीं होगा। जब अवकलनीय नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर है, और मॉडुलस के अंदर कोई भी चीज होती है तो दो प्रकार के होते हैं, तो इसलिए ये अवकलनीय नहीं होगा। जब अवकलनीय नहीं होगा तो ये लॉग्रेंज ट्रिवियल का सत्यापन नहीं होगा। अतः लॉग्रेंज ट्रिवियल को मध्यमान ट्रिवियल को संतुष्ट नहीं करेगा। क्योंकि इसके अंदर जब मॉडुलस के अंदर माइनस की संख्या को रखा जाता है तो प्रत्येक संख्या प्लस की होकर निकलती है, इसलिए ये अवकलनीय नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड, f(x) इक्वल टू 1/x, x बिलोंग्स टू -1 1 बंद अंतराल है, तो सबसे पहले ये सतत तो हो गई, फलन समवृत्त अंतराल -1 1 के लिए सतत है। दूसरा फलन विवृत अंतराल -1 1 के लिए अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा। f-1 इक्वल टू 1/1 -1, f1 इक्वल टू 1/1 1। जब अवकलनीय है तो आपका जो सूत्र लगेगा f' इक्वल टू f1 माइनस f-1 1 माइनस -1। f1 की वैल्यू -1 1 माइनस -1/1 प्लस 1 1 प्लस 1/1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2 f'
इक्वल टू 2। जब इसका अवकलन किया जाता है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -1/x², यानी कि एफ डैश एक्स c²। एफ डैश सी का मान कितना आया? 1 -1/c²। c² इज -1। सबसे पहले इसमें देखिएगा, अगर मैं -1 और 1 के मध्य जो संख्याएं आती है -1 0 1, अगर मैं इसको 1/0 कर देता हूं तो जो इन्फिनिटी टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये सतत नहीं होगा। एफ डैश एक्स 1/x x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं होगा। जब सतत नहीं होगा, लॉन्गर मध्यमान प्रमेय को संतुष्ट नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू x - 1/x, x बिलोंग्स टू 1 3। सबसे पहले ये सतत तो हो गई, एफ एक्स अंतराल x - 1/x 1 3 के लिए सतत होगा, तंत होगा। दूसरा, एफ एक्स इक्वल टू x - 1/x एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 - 1/x²। क्योंकि x का करेंगे 1, इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x²। अगर मैं x के स्थान पर 1 रखता हूं तो 1 + 1 2, तो इसके मध्य में आता है। अतः एफ एक्स x - 1/x अंतराल 1 3 के लिए अवकलनीय है। एफ डैश जी इक्वल टू f 3 - f 1/3 - 1। सबसे पहले f1 की वैल्यू निकालो, 1 - 1/1 1 - 1 इक्वल टू 0। f3 की वैल्यू निकालो, 3
-1/3 इक्वल टू 9 - 1/3 इक्वल टू 8/3। इनकी वैल्यू यहां रखिएगा। F3 की वैल्यू 8/3, F1 की वैल्यू 0/3 - 1, 8/3/2, 8/3 मल्टीपल्स 2, 4/3। तो F' इक्वल टू 4/3। F' की वैल्यू क्या है यहाँ पे? F' इक्वल टू 1 + 1/c²। F' के स्थान पर इसको लिखिएगा 1 + 1/c² इक्वल टू 4/3। 1/c² इक्वल टू 4/3 माइनस 1, 1/c² इक्वल टू 4 - 3/3। 1/c² इक्वल टू 1/3, c² इक्वल टू 3, c इक्वल टू √+-3। तो +-√3 इसके अंदर जरूर होगा कहीं ना कहीं, तो माइनस की तो मिलेंगे नहीं, प्लस पे तो संतुष्ट होगा। तो अतः यह लॉन्ग्रांज प्रमेय को मध्यमान प्रमेय को संतुष्ट करता है। एग्जाम्पल नंबर 4, f(x) = x - 2 sin x, x belongs to -π। तो सबसे पहले फर्स्ट f(x) समवृत्त अंतराल के लिए -π स्वतंत्र होगा। सेकंड f(x) इक्वल टू 1 - 2 cos x। अब करनी होगा विवृत अंतराल -π के लिए अवकलनीय होगा। जब अवकलनीय है तो f' इक्वल टू 1 - 2 cos c, f पाई इक्वल टू -π - 2 sin π
इक्वल टू माइनस पाई, एफ पाई माइनस पाई माइनस ट्वाइस ट्वाइस साइन पाई माइनस फाइव, पाई की वैल्यू 0 होती है, तो एफ पाई इक्वल टू माइनस पाई प्लस पाई, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ माइनस एफ पाई माइनस एफ माइनस पाई अपॉन पाई माइनस माइनस पाई, एफ डैश सी इक्वल टू एफ पाई की वैल्यू कितनी है पाई माइनस माइनस पाई अपॉन पाई माइनस माइनस पाई, एफ डैश सी की वैल्यू रखो 1 माइनस ट्वाइस कोस सी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई गया, 1 माइनस ट्वाइस कोस सी इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस सी इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 2 कोस सी इक्वल टू 0, कोस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू कोज इनवर्स 0, सी इक्वल टू पाई अपॉन 2, जो इन दोनों के मध्य कोई ना कोई बिंदु है, अतः सी इक्वल टू पाई बाई 2 बिलोंग्स टू माइनस पाई एंड पाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अतः यह है लॉन्ग्रांज प्रमेय को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x प्लस बिलोंग्स टू 2 and 3। रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए कि ये रोले प्रमेय के लिए खरी उतरती है या नहीं उतरती। उसके लिए आपको उसकी कंडीशन याद होगी। सबसे पहले तो क्या कंडीशन होती है आपकी कि एफ एक्स फलन ए बी के लिए यानी कि समवृत्त फलन या खुला अंतराल और बंद अंतराल दो होते, तो ये बंद अंतराल में 2 3 के लिए सतत है या नहीं, तो आप क्या लिखोगे सतत, क्योंकि इसके अंदर x की संख्या है तो सतत होगा। दूसरी कंडीशन होती है कि विवृत श्रृंखला के लिए खुला अंतराल 2 3 के लिए अवकलनीय है। तीसरी एफ ए इक्वल टू एफ बी होती है। जब एफ ए इक्वल टू एफ बी होती है तो एफ सी एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो सॉल्यूशन फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 समवृत्त फलन अंतराल 2 3 के लिए स्वतंत्र होगा। दूसरा तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के समृद्ध अंतराल 2 3 के लिए सतत होगा। और दूसरा एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 विवृत अंतराल के लिए दो तीन के अवकलनीय होगा। 2 3 में अवकलनीय होगा। जब अवकलनीय होगा तो सबसे पहले f2 की वैल्यू निकालो। 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीपल्स 2 प्लस 6 4 माइनस 10 प्लस 6 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। f2 इक्वल टू 0। f3 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीपल्स 3 प्लस 6 9 माइनस 15 प्लस 6 f3 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो f2 इक्वल टू f3 इक्वल टू 0। f डैश c इक्वल टू f3 माइनस f2 3 माइनस 2। f3 की वैल्यू कितनी आई 0 0 0 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1 1 इक्वल टू 0। f डैश c इक्वल टू 0। f डैश c की वैल्यू निकालो। इससे f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 5। f डैश c इक्वल टू 2c माइनस 5। इसको f डैश c के स्थान पर लिखो। 2c माइनस 5 इक्वल टू 0। 2c इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 5/2। जो 5/2 है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु हो